लखनऊ जहाँ पे योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर बात करती है, कहती है कि पूरी तरीके से यूपी में रहने वाले लोग भयमुक्त हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भयमुक्त है। वहीं की मैं एक घटना आपको प्रकरण में लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल की देर रात करीब 10:30 से लेकर के 11 के बीच में जिस तरीके से जानकी विहार कॉलोनी के अंदर कुछ उपद्रव आते हैं, जो कि काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। वो ये एक जो पीछे एक बड़ी बिल्डिंग इमारत देख रहे होंगे, ये हॉस्टल है जो कि बॉयज़ हॉस्टल के रूप में है। यही जानकी विहार कॉलोनी में अंदर स्थित है। ये कुछ गाड़ियों की स्थिति है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे गाड़ियों की स्थिति क्या हुई। इसका पूरा जो बैक शीशा है उसको भी तोड़ा गया है, इसका जो फ्रंट शीशा है उसको भी पूरी तरीके से डैमेज किया गया है। अगर बात कीजिएगा नीचे तो किस प्रकार से जो इसके गाड़ी के शीशे टूटे हैं वो चकनाचूर हुए हैं। एक गाड़ी की आगे के भी कुछ शीशे टूट चुके हैं पूरी तरीके से। ऐसे ही 3 4 व्हीलर गाड़ियां हैं जिसको डैमेज किया गया है कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा, और वहीं एक बाइक भी ऐसी है जिसको डैमेज किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस के ऊपर बात करते हैं और वो कहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश भयमुक्त है, वही कुछ उपद्रव ऐसे हैं जो कि इनका पर्सनल विवाद कहीं हुआ होगा। उस विवाद के बाद से लेकर के यहाँ कल देर रात करीब 10:30 बजे आते हैं, करीब 40 से 50 की संख्या में कुछ उपद्रवी लोग आते हैं, जिसमें 3 कारों को तोड़ा जाता है और एक बाइक को डैमेज किया जाता है। और उसके बाद इनको भाई साहब को आप देख सकते हैं कि इनके सर के ऊपर ऐसा वार किया गया है, क्योंकि और एक लोगों को हाथ फ्रैक्चर किया गया है, 2 लोगों के पैरों में चोट लगी है। उनका ये भी आरोप है कि जो उपद्रवी लोग थे, जो बाहर से लोग आए हुए थे यहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए, इससे पूर्व में भी इस हॉस्टल के माध्यम से कई ऐसी घटनाएं प्रकरण में आया है जो कि थाने में भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। क्षेत्र के जानकी विहार कॉलोनी के कुछ लोग हैं हमारे साथ, पूरा प्रकरण जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। भाई साहब, ये जानकी विहार समिति में कल देर रात पूरी घटना क्या हुई थी? घटना कल रात हम लोग अपने अपने घर में सब लोग IPL मैच देख रहे थे। बाहर आवाज़ बहुत तेज आई, कुछ गोली की और पूरी डंडों की, ईंटें पत्थर खूब से लड़के गाली मार के हम लोग सब दौड़ने के लिए बाहर निकल के आए। देख रहे हैं करीब 50-60 लड़के, इधर पीछे हॉस्टल है, इस हॉस्टल से और कुछ बाहरी लड़के आके ये सब पूरा जो है जितनी गाड़ियाँ सब ला रहे थे उनको मना किया गया। ये लोग जो है जितने कॉलोनी में इनके ऊपर पथराव शुरू कर दिए, असला लगाते हुए इनके ऊपर पथराव करते हुए सब भाग गए। उसके बाद जो है पुलिस आई, पुलिस ने आई, एक को पकड़ ली गई है। हमने इसके लिए कई 5 बार शिकायत दे चुके हैं। इस हॉस्टल के संबंध में 5 शिकायतें हम लोग पहले दे चुके हैं कि हॉस्टल जो है हम लोग सुरक्षित नहीं है। लगातार कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन इसे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इस बार हमारे महासमिति सब लोग हैं, इस बार हमारा ये हॉस्टल तो बंद हो या तो इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी कोई ले, यहाँ एक आदमी बैठे, क्योंकि कल का जो स्थिति थी बहुत ही भयानक स्थिति। आखिर आपको ये कुछ जानकारी मिल पाई कि ये दोनों विवाद आखिर दोनों पक्ष में क्यों हुआ था, और ये जो लड़के आए थे क्या ये बाहर के थे या इसी हॉस्टल के थे? अब इनसे पूछ रहे हैं, हॉस्टल वाले पूछा गया तो कह रहे हैं बाहरी है, क्योंकि इन लड़कों को चिन्हित हमारे नहीं जाते, कोई हम लड़कों को पहचानते हैं, उनको जानते हैं। हम खाली इतनी भीड़ और कोई लड़के हमारे जानने वाले नहीं, कौन कहाँ से आए कैसे आए। क्या क्या क्षेत्र में नुकसान हुआ है, कितने लोगों की घटना है? 4 लोग को चोट लगी है और उसके बाद 2 लोग, एक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, एक लोग के सर में चोट आई है, 2 लोग को पैर में आई है और 4 गाड़ियाँ तोड़ी गई। आप उस समय घटना स्थल पे मौजूद थे जब आपके सर में चोट लगी है, क्या पूरी घटना का? जी, हम बस जैसे ही हम पहुँचे तुरंत पथराव चालू हो गया और उसपे वो लोग देख नहीं रहे थे चाहे जिसको पत्थर मार रहे थे, तो उससे हमारे सर पे एक ईंटा लगा सर। लगभग कितनी की संख्या में थे वो लोग? लगभग 40 से 50। 40 से 50 के आसपास में। उस समय आप लोग अपने घरों के अंदर थे? जी। उसके बाद जब आपने घटनाक्रम सुनी, ज़्यादा शोर शराबा हुआ, तब आप लोग निकल कर के आए, उसके बाद आप लोग के ऊपर भी हमला हुआ? तुरंत आते ही हमला हो गया। हाँ। उन लोगों ने पूछा नहीं कि आप हॉस्टल से हैं कि कहाँ से हैं? कुछ भी नहीं? अच्छा, आप लोग पुलिस विभाग के पास या किन्हीं लोगों के पास गए तो उन्होंने क्या आश्वासन कुछ दिया गया? उन्होंने जो है पता लगा 4 लोग उठाए, उनको 151 में कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस विभाग ने ये कहा है हमको ऊपर से आप लिखवाइए भाई LDA से कहीं से आए नोटिस, हम होटल सील कर पाएंगे। बाकी हमने जो 3 लोग पकड़े उनको 151 चालान कर दिए हैं, पुलिस ने कहा है। इस हॉस्टल के माध्यम से क्या इससे पूर्व में भी कई ऐसी 5 घटनाएं हो घटना हो चुकी हैं? चुकी, 5 घटना, 5 घटनाएं, 5 बार हम लोग थाने जा चुके हैं। ये होता है नहीं ठीक है, आओ नहीं होगा, आओ नहीं होगा, यही होता है। क्योंकि इससे पहले होता था माँ बहन गाली देते, मतलब ये समझिए कि हाँ महिलाओं को निकलना दूर है, पीछे महिलाएं खड़ी, इनसे पूछिए इनका निकलना दूर है। जब लड़के रात के बाद लड़के निकले गाली गलौज करते हमेशा निकल रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं, जरा हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या मैम पूरा घटनाक्रम हुआ था? भैया रात के 9:15 के आसपास इतना जोर से
50-60 लड़के थे कम से कम, ठीक है, और मुंह पे कपड़ा बांधे थे। एक तो हवाई फायर करे, जिसकी आवाज़ सुन के हम लोग अपने घर से बाहर आए। उसके बाद जब वो गाली गलौज की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी तो पीछे हम साइड होके, और वो कह रहा गोली मारो, ठीक, और बदतमीजी किया। इधर से पहले वो लड़के दौड़ाए, सरिये लिए थे, डंडे लिए थे हाथ में। उधर से फिर ये लोग निकल के आए, ये लोग भी अपने हाथों में सब हथियार लिए थे। तो वही वो कह रहे आज उनको मारेंगे, वो कह रहे आज उनको मारेंगे। अब आप बताइए, हमारे घर में भी बच्चे हैं, बिटियां हैं, तो अगर कोई बच्चा उस समय बाहर होता क्या हाल होता। तो हम लोग तो बहुत इससे डरते हैं। रात के 12-12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट होती है, ठीक है, वो 2-2 ढाई-ढाई बजे तक चलती है। उसमें केवल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं, और हल्ला गुल्ला मचता है बहुत ज़्यादा। हॉस्टल में किसी प्रकार कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं, तैनात रहता है? कोई गार्ड नहीं है, ना कोई वार्डन है उसके लिए। मतलब हम तो कहेंगे अगर आप हॉस्टल चला ही रहे हो तो कम से कम वार्डन तो हो ही ना, कि जो उनको कंट्रोल कर सके। कोई कंट्रोल नहीं है। हॉस्टल में लगभग कितने कमरे होंगे और कितने लोग रहते हैं? नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं। लगभग 56 50 से 60 लोग 50 से 60 लड़के लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं। कमरे भी हैं 50। कम, हाँ, सब अलग तो आप ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ पे खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं, और वो हमेशा इस बात पे दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश है और सुशासन का प्रदेश है। वहीं जानकी विहार समिति में कल देर रात में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, कई महिलाओं के मन में दहशत जो जिस तरीके से फैला, पूरे क्षेत्र के लोग जो इस कॉलोनी में जो लोग निवासी हैं, जो निवास करते हैं, वो सब के मन में दहशत है। इससे पूर्व में भी कई घटनाएं हुई है, मगर अभी तक प्रशासन ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। हालांकि कल जिस तरीके से ये घटना हुई है, आज प्रशासन ने 4 लोगों के खिलाफ चालान करके उनको जेल भेजा है। अब देखने की बात होगी कि क्या जानकी विहार कॉलोनी की वासियों को कितना पुलिस सुरक्षा का महसूस करा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के ऊपर क्या कठोर कार्रवाई की जा सकती है। निवासियों का ये भी कहना है कि ये जो हॉस्टल है, ये किसी भी प्रकार से एलडीए की तरफ से चिन्हित नहीं है, ना ही इसके पास किसी प्रकार का कोई पेपर है। तो क्षेत्र के लोगों का ये भी मांग है कि इस हॉस्टल को पूर्ण रूप से बंद किया जाए और क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा का एहसास हो। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आशु के साथ सनीशा, लखनऊ।